एपिसोड का शुरुआत होता है एक काली रात से, जहां पर हमें दिखा एक बंदे को जो कि बहुत बेरे में से लोगों को मारा होता है। यानी उसके पास एक गॉब्लिन्स का आर्मी होता है। वैसे इसका नेम होता है ऑसबॉर्न। इधर बहुत सारे बेरे में से लोगों को मारा होता है और उसके साथ वो बढ़ रहा होता है किंगडम की तरफ, यानी वो अटैक कर रहा था। पहले इसके बारे में दिखा किंगडम में, जहाँ पर ये बात सब लोग जान लेते हैं, यानी गॉब्लिन्स की सेना इधर आने वाले, तो इसलिए वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और इसके बारे में दिखा वो सारे गॉब्लिन्स इधर आ जाते हैं। हम लोग के लिए बहुत बुरा बात था, यानी कयामत आ चुका है। इसके बारे में दिखा जो ये गॉब्लिन्स होते हैं वो सारे आर्मीज को बहुत सारे इजीली मार देते हैं। और उसके बारे में दिखा अंदर वाला सीन, जहाँ पर सब लोग बहुत सारे डर गए थे। यानी वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा थे और इसके साथ ही इन लोगों के पास बहुत सारे पावर था, तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं। और इसके साथ ही प्रिंसेस के पास कुछ लोग आ जाते हैं। प्रिंसेस का नेम है शीला और उसके बारी कुछ लोग शीला के पास अगर कहते हैं शीला आपको एक सेफ जगह में चले जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम लोग अब बचने नहीं वाले, ये लोग हमें बहुत सारे बेरहमी से मार देंगे। और उसके बाद शीला कहते हैं वैसे ये सब कौन है, यानी ये अटैकर्स ये सब कैसे आए। और उसके बाद वो लोग कहते हैं इसका नेम है ऑसबॉर्न, इनके लीडर का नेम। और उसके साथ ये लोग बहुत से बेरहमी से लोगों को मारते हैं। वेल इसके बारे में दिखा है एक और बंदा होता है जो कि बहुत सारा डर गया था और वो रो रहा होता है। और उसके बारे में दिखा इसको चुप करने के लिए उसकी सिस्टर इधर आ जाती है और उसके बाद वो उस बंदे को चुप करा देती है। वैसे इस बंदे का नेम है लूशियन और उसके साथ ही इस बंदी का नेम है टिया। वेल इसके बाद वो लोग इससे बात करे होते हैं और इसके बारे में दिखा तो लूशियन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। खैर इसके बारे में दिखा यानी इसी बीच कुछ आर्मी से अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग शीला के पास और कहते हैं क्वीन कर दीजिए, यानी जो गॉब्लिन्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा ही पास आ चुके हैं, यानी हम लोग के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर टिया के पास एक रास्ता होता है, यानी टिया सोच रही होती है अपने पुराने बातों के बारे में, जहाँ पर लूशियन के पापा ने उनको कहा था, टिया को कहा था तुम्हारे पास एक रास्ता है, यानी अगर मैं इधर और अगर तुम बुरे मुसीबत में आ पड़ो तो उसके बाद तुम्हारे पास एक रास्ता होगा, यानी तुम्हें लूशियन को किस करना होगा और उसके बाद लूशियन का जो डबल पर्सनैलिटी है वो इधर दिख जाएगा, यानी अंदर का डेमन बाहर आ जाएगा। वैसे इसके बाद टिया कहती है वैसे आप ये सब क्या कह रहे हो। और उसके बाद के पापा लूशियन के पापा कहते हैं तुम नहीं जानते हो लूशियन के अंदर एक डेमन कैद है, यानी ये बहुत सारा बड़ा कयामत है, इसके पास बहुत सारा पावर है और उसको मैंने कैद किया था, क्योंकि और को कोई भी रोक नहीं सकता, या फिर हाँ तुम कह सकते हो ये सबको खत्म कर सकता है, तो इसको मैंने कैद किया था। और अगर तुम इसको किस करो तो हो सकता है फ्री हो जाए, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें एक सैक्रिफाइस करना ही होगा, यानी अगर तुमने ऐसा किया तो इसके बाद तुम किसी से शादी नहीं कर सकते हो, यानी तुम्हारा हस्बैंड कोई नहीं बनने वाला, ने इस कर्ज को तोड़ा होगा। और उसके बारे में दिखा ऐसे वो सोच रही होती है और इसी बीच लूशियन एक जाइन के पास और उसके बारे में जाकर टकराता है, जहाँ पर इससे वो जाइन बहुत सारे गुस्सा होता है और उसके साथ वो लूशियन को दांत रहा होता है, तो इसे लेकर टिया उसे बचा लेती है। और उसके साथ वो सोच रही होती है क्या वो लूशियन के साथ वो करेगी, यानी किस करेगी। डिसीजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट था उसके लिए, यानी टिया के लिए, वो क्या करेगी। और उसके बारे में दिखा है यानी इसी बीच जो मेन डोर होता है उसमें एक ऐसा कुछ आ जा रहा है, जिसके कारण जो एक कैसल होता है या फिर जो एक किंगडम होता है वो हिलने लगता है। और इससे वो लोग जान लेते हैं हाँ वो सारे गॉब्लिन्स इधर आ चुके हैं। और इसे जानकर वो लोग डर जाते हैं और क्वीन और बाकी सब लोग टिया के पास आते हैं। और उसके बारे वो लोग कहते हैं टिया तुम ही कर सकते हो, यानी तुम्हारे पास एक रास्ता है जो कि तुम जानते हो। और उसके बारे टिया सोचने लग जाती है क्या वो करेगी या फिर नहीं। और इसी बीच जो इधर का मेन डोर होता है वो टूट जाता है और वो सारे गॉब्लिन अंदर आ जाते हैं। देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत सारे डर जाते हैं। और इसी बीच इन लोगों के बीच से ही 3 बंदे गॉब्लिन्स के पास आते हैं, यानी ऑसबॉर्न के पास आते हैं। और उसके बारे वो लोग कहते हैं हम लोगों ने आपका बहुत सारा हेल्प किया, तो इससे इसके रिवॉर्ड में आप हमें अपनी टीम में ले लीजिए। और ऐसे वो लोग कह रहे होते हैं, जहाँ पर जो इधर के प्रिंसेस के लोग होते हैं या फिर प्रिंसेस या फिर सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इन्होंने गुस्ताखी की थी। वैसे इसके बाद जो ऑसबॉर्न होता है वो हंसता है और उसके बारे वो कहता है ठीक है इनका रिवॉर्ड दे दो। और उसके बारे में दिखा जो ऑसबॉर्न का जाइन होता है वो इनको कुचल देता है, यानी बहुत बेरहमी से मार देता है। खैर इसके बाद इन लोगों का काम हो गया था स्टार्ट, यानी ये सारे गॉब्लिन्स बहुत सारे इजीली आर्मीज को मार रहे होते हैं बहुत सारे बेरहमी से। एक टिया जान लेती है वो लोग कंडीशन और भी बुरा हो रहा है, तो इसलिए वो लूशियन के पास आती है और उसके बारे वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं मुझे करना ही होगा। और वो ऐसे कह रही होती है। और इसी बीच लूशियन देखते हैं पीछे से एक गॉब्लिन टिया के ऊपर अपना वेपन चला ही देता है, तो उसके कारण लूशियन उसे बचा लेता है। इसी बीच लूशियन को एक हिट लग जाता है, तो उसके कारण लूशियन थोड़ा दूर जाके गिरता है, यानी लूशियन बेहोश हो जाता है। और इसे देखकर टिया और भी ज्यादा ही हो जाती है। और उसके बारे में देखते हैं लूशियन को, जहाँ पर लूशियन का हाल भी बहुत बुरा हो गया था। और उसके साथ जो ऑसबॉर्न होता है वो कह रहा होता है इन लोगों को मार दो। और उसके कारण टिया सोचते हैं नहीं उसे करना ही होगा, यानी चाहे जो भी हो जाए जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े वो करेगी। और उसके बाद वो लूशियन के पास आती है और वो कहती है ठीक है मैं अब करने वाली हूँ। और उसके बाद वो लूशियन के साथ एक किस कर देती है। और इसके बारे में दिखा लूशियन के बॉडी से एक ऑरा बाहर आने लगता है, यानी एक डार्क ऑरा। के बाद लूशियन बन जाता है डार्क स्नाइडर, जहां पर हाँ इसके बहुत ज्यादा ही बॉडी बाहर आ जाती है, यानी हाँ इसका बॉडी बहुत ज्यादा मस्त होता है। और इसके साथ ही इसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गया था। और हाँ ये डेमन भी लग रहा होता है, क्योंकि इसका हंसी देखकर तुम लोग कह सकते हो
डीमन आजाद हो चुका है। वेल इसके बारे में दिखा चले इसको देखकर ऑसबॉर्न गुस्सा होता है और उसके साथ वो कहता है मैं नहीं चाहता तुम कौन हो, लेकिन हो गया मेरा काम करने दो। और उसके बाद वो अपने पास से दो जायंट यानी डार्क स्नाइडर को मारने के लिए भेज रहे हैं, जहां पर इसको लेकर डार्क स्नाइडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। पर वो अपना ही एक अटैक करता है जो कि हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन इस अटैक के कारण जो ये जायंट होते हैं वो एक ही बार में हो जाते हैं और उसको लेकर ऑसबॉर्न बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी वो सोचता है ये क्या चीज है। वैसे इसके बाद क्वीन और बाकी सब लोगों को जहाँ पर वो लोग इसको देखकर हाँ वो लोग भी डर चुके थे, क्योंकि वैसे भी इतना सारा पावर तिया कहती है। वेल इसके बाद तिया कहती है डार्क स्नाइडर को तुम लूशियन हो, और उसका लूशियन कहता है अंदर का डीमन जाग चुका है और उसके साथ ही हाँ मैं लूशियन को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, लेकिन अब के टाइम पर मैं डार्क स्नाइडर हूँ। के बारे में बता चले शीला के ब्रदर को भी इसने ही मारा था, यानी हाँ इसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है। पर इसके बारे में दिखा चले डार्क स्नाइडर को लेके इधर से जाने लगता है, जहाँ पर इसको देखकर जो इधर के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम्हें हमें बचाना होगा। और उसके बाद डार्क स्नाइडर कहता है नहीं मैं ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि वैसे भी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। कैसे तिया के बारे में तो मैं तिया को बचा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इधर से जाने दो। और उसके बाद वो ऐसे हंसने लग जाता है, जहाँ पर टिया पीछे से कहती है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, यानी मैंने ये सब किया, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाली। और उसके बाद इसको सुनकर डार्क स्नाइडर कहता है ठीक है हाँ मैं करूंगा, यानी फाइट करूंगा, लेकिन क्यों, मतलब क्या होगा। और उसके बाद ही टिया कहती है वैसे भी क्योंकि तुम लूशियन हो और लूशियन मेरा दोस्त है और लूशियन ये सब करेगा। और उसके बाद वो ऐसे गुड लक कह देती है और उसके बाद डार्क स्नाइडर पहुंच रहे फाइट के लिए। और उसके बारे में दिखा से उस बॉर्न को जहाँ पर वो भी इससे गुस्सा हो गया था, और उसके बाद वो कहता है बहुत हो गया नाटक, यानी तुम लोगों ने बहुत कर लिया। और इसके बाद वो अपने सारे गॉब्लिन्स को स्नाइडर को मारने के लिए भेज रहे, जहाँ पर इसको लेकर डार्क स्नाइडर कहता है ठीक है एक साथ ही आ रहे हो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो अपने और उसके लूशियन अपना बहुत सारे भयंकर तय कर देता है, जहाँ पर इसको लेकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग जान लेते हैं, यानी हाँ एक डेमन बाहर आ चुका है, यानी हो चुका है। वेल इसके बारे में देखिए इसको लेकर जो ऑसबॉर्न होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ वो कह रहा होता है ये इसने कैसे किया, यानी उसको बिलीव ही नहीं हो रहा होता। उसका इतना बड़ा सेना यानी गॉब्लिन का सेना जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, उसको एक ही झटके में इस बंदे ने हरा दिया। उसके बाद ऑसबॉर्न फिर से कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी मैं जो करने के लिए आया हूँ वो मैं करूंगा, यानी तुम मरने वाले हो जो तुमने ऐसा किया, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो अपना सुपर पावर यूज कर देता है, यानी उसका पावर के कारण पर ऑसबॉर्न अपना अटैक करता है। उसके बाद ऑसबॉर्न अपने सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो लोग जान लेते हैं इधर और कुछ होने वाला है। और इसके बारे में दिखा से डार्क स्नाइडर को, जहाँ पर वो कहता है क्या तुम ये सब क्या करने वाले हो, यानी इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे मारना चाहते हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा वो कह रहा होता है, वो हंस रहा होता है और उसको देखकर ऑसबॉर्न और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। और उसके बारे में दिखा सा यानी इस अटैक के बाद स्नाइडर की बॉडी फ्रीज हो जाता है, यानी फ्रीज नहीं होता, यानी वो स्टेटस ऐसा हो जाता है, जहाँ पर इसको लेकर सब लोग डर जाते हैं। और उसके साथ ही ऑसबॉर्न हैप्पी होता है और वो कहता है मैंने बोला ही था तुम मरने वाले हो। और उसके बाद वो डार्क स्नाइडर के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लग जाते हैं, यानी ऐसे मारने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी डार्क स्नाइडर अब कहाँ आने वाला, लेकिन इन सारे अटैक के कारण डार्क स्नाइडर हो जाता है, यानी उसके ऊपर एक लेयर जैसा आ गया था, तो उसकी गाड़ी वो ऐसा हो गया था, लेकिन अब वो लेयर टूट चुका था, तो इसलिए डार्क स्नाइडर कहता है तू नहीं बचने वाला, यानी मैंने बोला ही था तू मेरा कुछ भी नहीं, तो तूने अब तक जो किया वो बहुत था। और ऐसे वो कह रहा होता है और उसके बाद स्नाइडर कहता है ठीक है बहुत हो गया, यानी अब ये खेल खत्म करते हैं, तुझे मैं मारने वाला हूँ। और उसके बारे में दिखा जाता है डार्क स्नाइडर अपने अटैक के लिए रेडी हो जाते, जहाँ पर इसके लिए ऑसबॉर्न कहने लग जाते मुझे माफ करो, यानी मुझे मत मारना, वो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ, यानी जो भी पावर चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मत मारना। और ऐसे वो होता है, लेकिन इसके बाद भी डार्क स्नाइडर, लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी डार्क स्नाइडर उसको नहीं छोड़ता, यानी वो मार देता है। और उसके बारे में दिखा जाता है इसको लेकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं वो लोग बच चुके हैं। और उसके साथ ही प्रिंसेस स्नाइडर के पास आती है और उसके बाद वो कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बाद डार्क स्नाइडर कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। और उसके बारे वो जिससे जाने लगता है, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग कहने लग जाते हैं नहीं डार्क स्नाइडर तुम्हें नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हें प्रिंसेस के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानता। और उसके बाद वो जिससे जाने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर टिया भी कहने लग जाती है डार्क स्नाइडर यानी लूशियन साथ रहना चाहिए। और उसके बाद टिया ऐसे कुछ कहने लग जाती है, लेकिन इसके बाद टिया देखती है इधर डार्क स्नाइडर होता ही नहीं है, यानी वो इससे चला जा चुका था। खैर इसके बारे में दिखा सिर्फ बाहर का सीन, जहाँ पर डार्क स्नाइडर ही जा रहा होता है और उससे टिया पीछे से आ जाती है। और उसके बाद मुझे छोड़कर क्यों आ गए, और उसके बाद डार्क स्नाइडर कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना था। और उसके बाद टिया कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैंने ही तुम्हें आजाद किया, तो इसलिए तुम्हें मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। और उसके बाद स्नाइडर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद
स्नाइडर टिया के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन जो तुम्हारा किस था मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो टिया के पास आने लग जाता है जहाँ पर टिया कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और उसके बाद डार्क स्नाइडर कहता है क्योंकि ऐसा मेरा मन कर रहा है। वैसे हाँ इधर डार्क स्नाइडर डेमन हो चुका था तो इसलिए वो कहता है वो क्या क्या करने वाला है, यानी वो पहले उनके पापा को मारेगा और उसके बाद उसे एक वार भी खड़ा करना होगा, यानी हाँ उसे सब कुछ ऐसे करना था। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद डार्क स्नाइडर के बीच में एक और किस हो जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ अचानक से डार्क स्नाइडर फिर से बन जाता है लूशियन और उसके बाद लूशियन अब क्या हो गया, यानी वो जो हुआ था यानी वो सब जो गॉब्लिन्स आए थे तो उन सबका क्या हो गया और हम लोग बच गए क्या। और उसके बाद ही क्या कहती है हाँ हम लोग बच चुके हैं। और उसके साथ ही इधर टिया जान लेती है उसके पास ही वो सील है। अगर टिया लूशियन को किस करेगी तभी डार्क स्नाइडर बाहर आ सकता है, लेकिन अगर टिया साथ शादी करेगी तो उसके बाद हो सकता है डार्क स्नाइडर बाहर नहीं आ सकता। तो यही बात था और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो चले। तो मैं जानता हूँ आगे का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यहाँ गाइस तुम लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा ये एपिसोड और हाँ इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा था। गाइस तुम लोग बता देना तुम लोगों को कैसा लगा एंड बस आज के लिए इतना ही। बाय।